नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा अति दुर्लभ उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय को करने मात्र से राहु के कुप्रभाव नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। चूंकि राहु छाया है, परछाई है, और इस परछाई से बचने का मात्र एक ही सटीक उपाय जो आपने न ही कभी सुना ही होगा और न ही परिपूर्ण रूप से जाना ही होगा। यह बहुत ही दुर्लभ उपाय है। उससे भी ज़्यादा दुर्लभ ये मणि, जिसे मक्ष मणि के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। इस मक्ष मणि की एक और सबसे बड़ी विशेषता है धारण करने के बाद नियम का पालन। साथ ही इस मक्ष मणि को सिर्फ पुरुष वर्ग के जातक ही धारण कर सकते हैं। स्त्री वर्ग के जातकों को धारण करना वर्जित है। इस मक्ष मणि को पाना भी अति दुर्लभ है। यह श्रीलंका के समुद्र की गहराई में यह मक्ष मणि मिलता है या पाया जाता है। यह मक्ष मणि मछली के शीश का ताज है। जब इस मछली का अंतिम समय आता है तब अपने शीश के ताज को उतारकर पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। इस मक्ष-मणि में श्री हनुमान जी तथा मछली से उत्पन्न पुत्र मकर ध्वज की ऊर्जा का समावेश है। ये मछली अपने पुत्र की राहु की परछाई से रक्षा करने के लिए अपने शीश के ताज को उतारकर अपने पुत्र मकर ध्वज को धारण करवाई थी, ताकि राहु की परछाई से उसके पुत्र मकर ध्वज की रक्षा हो सके। क्योंकि जब श्री हनुमान जी लंका को दहन कर समुद्र पार कर रहे थे, अर्थात लौट रहे थे, तब श्री हनुमान जी की परछाई के रूप में राहु की परछाई भी साथ साथ चल रहा था समुद्र के जल में। ठीक उसी समय श्री हनुमान जी के पसीने के बूंद मछली के मुंह में जाने से पुत्र के रूप में मकर ध्वज का जन्म हुआ, जो पाताल लोक में राजा के रूप में स्थापित हुए। चूंकि श्री हनुमान जी की परछाई के रूप में राहु साथ साथ चलने के कारण राहु की परछाई मकर ध्वज को प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए मछली ने राहु के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए अपना मस्तक का ताज अर्थात मक्ष मणि को उतारकर अपने पुत्र मकर ध्वज को धारण करवाने से राहु की परछाई से कभी मकर ध्वज प्रभावित नहीं हो पाया, या राहु की परछाई मकर ध्वज को कभी प्रभावित नहीं कर पाया। ये मक्ष-मणि जितना दुर्लभ है, उतना ही दुर्लभ इसको धारण करने के बाद इस मक्ष-मणि को एक्टिवेट करना, जागृत करना उतना ही दुर्लभ है। इसलिए अपने दर्शकों को यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं, किसी के कहने से तथा धारण करने के लिए इस पर विचार जरूर करें, वरना इसके धारण करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि इसके धारण करने के बाद आपकी एक भूल, एक चूक से यह मक्ष-मणि 4 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। इसलिए इसके धारण करने की विधि को जाने, समझे और फिर समझकर धारण करने के बाद यह कैसे एक्टिवेट होता है, जागृत कैसे होता है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। साथ ही किन किन को धारण करना चाहिए, यह भी जानना अति आवश्यक है। इस मक्ष-मणि को वो जातक धारण कर सकते हैं जो जातक राहु काल बेला में जन्म लिया हो। दूसरा, जिन जातक का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख तथा 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक धारण कर सकते हैं। तीसरा, वह जातक जिनका मूल्यांक 4 तथा भाग्यांक 5 हो, धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जातकों के लिए धारण करना वर्जित है। कैसे धारण करें? सबसे पहले अपने नाम के अंक को मूल्यांक 4 के जातक सूर्य के अंक पर अपने नाम के अंक को बैलेंस करवा लें। सूर्य देव का अंक 10, 19, 37, लेकिन अंक 28 से बनने वाला अंक 1 पर बैलेंस नहीं करवाएं। बैलेंस नहीं करवाने की स्थिति में अगर आप मक्ष-मणि को धारण कर लेते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। चूंकि ये मक्ष-मणि अति दुर्लभ है, इसलिए इस मक्ष-मणि का चयन बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि मार्केट में बहुत से मक्ष-मणि आपको मिल सकते हैं, लेकिन सही चयन करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। गलत चयन ठीक उसी प्रकार कार्य करेगा जिस तरह चांदी के जेवरात पर सोने की पॉलिश। धारण करने के बाद क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये जान लें इस मक्ष-मणि को कैसे पहचान सकते हैं। चूंकि मक्ष-मणि यूं तो कई रंगों में आपको मिल सकता है, चूंकि मक्ष-मणि मछली के शीश का ताज है। सही मक्ष-मणि भूरा तथा गोल्डन रंग के साथ चमकदार रहता है। साथ ही जिस तरह मछली का तेल
ऑयली रहता है। इस मणि को देखने पर आप इसके ऊपर ऑयली पाएंगे, मछली के तेल की तरह गोल्डन सुनहरा। इस मक्षमणि को चांदी के लॉकेट में बनवाकर चांदी के ही चैन में गले में धारण करना चाहिए, सोने में तो बिल्कुल नहीं। सोमवार वाले दिन अगर 19 तारीख पड़ता हो तो सोने में सुहागा रहता है। पूरे विधि विधान के साथ स्वच्छ मन से जातक को धारण करना चाहिए। इस मक्षमणि को धारण करने के बाद मांस मदिरा का सेवन करना बिल्कुल वर्जित है। अगर इसको पहने हुए मांस मदिरा का सेवन कर लिए तो यह मक्षमणि 4 टुकड़ों में खंड खंड हो जाएगा। आपको क्या नुकसान हो सकता है यह यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। मछली का सेवन तो बिल्कुल नहीं। इस मक्षमणि को एक्टिवेट करने के लिए, जागृत करने के लिए एक ऐसा मानव, एक ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो कि ये भी अति दुर्लभ है, जिनका जन्म 18 तारीख में हुआ हो, जो अपनी दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड को देख पाने की क्षमता रखता हो, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान रखता हो, समय चक्र को पहचानता हो, जिनकी दृष्टि 100 योजन तक बैठे बैठे देख पाने की क्षमता रखता हो। क्योंकि अंक 18 में अंक एक सूर्य देव की ऊर्जा विद्यमान रहती है, किसी भी परछाई को समाप्त कर देने की क्षमता रखता है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। वहीं अंक 18 में अंक 8 अर्थात शनिदेव, जिनके पास अगर वक्र दृष्टि है तो इनके पास ही भूत भविष्य वर्तमान को देखने की दृष्टि भी। क्योंकि शनिदेव खुद छाया पुत्र है और राहु छाया है, परछाई है, अर्थात छाया ही छाया को समाप्त कर देने की क्षमता रखता है। अंक 18 से बनने वाला अर्थात अंक 18 इक्वल टू अंक 9 अर्थात साक्षात श्री हनुमान जी, बजरंग बली, पवन सुत हनुमान। ये वही समय चक्र का श्री हनुमान जी हैं जो लंका दहन करने के बाद जब समुद्र पार कर रहे थे और राहु की परछाई समुद्र में साथ साथ चल रहा था, पीछा कर रहा था, और साथ में समुद्र के जल में दिव्य मछली भी, जिसके फलस्वरूप श्री हनुमान जी के पसीने के बूंद मछली के मुंह में गिरने से मछली के गर्भ से मकर ध्वज का जन्म हुआ। और मकर ध्वज की मां अपने पुत्र की राहु से रक्षा करने के लिए अपने शीश का ताज अर्थात मक्षमणि उतारकर पुत्र को धारण करवाकर अपने पुत्र की रक्षा की राहु की परछाई से। अर्थात जिन जातक का जन्म 18 तारीख में हुआ होता है वही मानव के द्वारा, गुरु के द्वारा उनके पास ही इस मक्षमणि को जागृत करने की क्षमता होती है, उनके दृष्टि में और किसी के पास नहीं होता। आप अपनी संतुष्टि के लिए धारण कर सकते हैं, परंतु फायदा क्या मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, ये तो आप ही जानेंगे। आप खुद सोच सकते हैं ये मणि शॉप की दुकान में बहुत मिलते हैं, वो खुद राजा क्यों नहीं बन जाते? इसका कारण है इस मणि की ऊर्जा को जब तक जागृत नहीं किया जाता किसी भी प्रकार का लाभ या फल देने में असमर्थ रहता है, क्योंकि ये दुर्लभ मक्षमणि है, मछली के शीश का ताज है। जब तक ऊपर वाले का आदेश नहीं मिल जाता तब तक आपको धरती पर यह मक्षमणि और वो भी दुर्लभ मक्षमणि मिलना बहुत मुश्किल है। जब गुरु के द्वारा निर्देशित किया जाता है स्वतः ही यह दुर्लभ मक्षमणि धरती लोक पर जहां पर भी होता है ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क जोड़ देता है जो इस दुर्लभ मणि को दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे ही दुर्लभ मणि जातक के पास आता है या इसको लाने के बारे में सोचता है, यह मक्षमणि अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि इस मणि को गुरु के द्वारा धारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। अचानक इस मक्षमणि की ऊर्जा उन जन समूह के मानव के साथ जोड़ देता है जिस कार्य के लिए मानव की मानसिकता समस्याओं से जूझ रहा था। कैसे होगा, किस तरह होगा, होगा भी या नहीं, अचानक वो जन समूह सभी समस्याओं का समाधान चुटकी में कर देता है या हो जाता है। और फिर यहीं से शुरू होता है अपने पुरुषार्थ का प्रभाव, मक्षमणि का ऊर्जा का प्रभाव, जो मानव को सड़क से उठाकर आकाश के ऊंचाई पर पहुंचाने का पहला सफर, बुलंदी को छूने का पहला सफर। यहां पर फिर अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, मकर ध्वज पाताल लोक में अहिरावण के दरबार में सिपह सलार के पद पर पदासीन था, लेकिन समय चक्र मक्षमणि के ऊर्जा का ताज मकर ध्वज को पाताल लोक के राजा के पद पर पदासीन कर दिया। मकर ध्वज पाताल लोक के राजा बन गए। ठीक उसी प्रकार मक्षमणि के ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति को राजनीतिक के क्षेत्र में सक्रिय कर राजनेता के पद पर पदासीन कर देता है, ऊंचे पद पर पदासीन कर देता है। मक्षमणि कोई साधारण रत्न नहीं है, बल्कि यह दुर्लभ रत्न है।
इसमें बेशुमार धन, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। प्यार सम्मान दिलाता है। मच मनी आंतरिक प्रकाश, आध्यात्मिक प्रभाव, स्मरण शक्ति के साथ जीवन को प्रकाशवान कर देता है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को नष्ट कर देता है। सौभाग्य, व्यापार में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यक्ति में सुधार, आकर्षण, अंतर्ज्ञान, यौन शक्ति में वृद्धि करता है। तनाव, मानसिक चिंता से मुक्ति मिलती है। जीवन खुशहाल हो जाता है। व्यक्ति को राहु की परछाई से रक्षा करता है। इसलिए मूलांक 4 के जातक या राहु से प्रभावित जातक मचमनी धारण करने के बाद यथार्थ के रास्ते पर चले। यकीन माने, एक दिन ऊंचे पद पर आप जरूर पदासीन होंगे। मछली को रोज दाना डालें, धन संपदा खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। बताने को बहुत कुछ है, परंतु यहीं पर अपने शब्द को विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।